हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज, जो कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आते हैं ख्याल पर। ख्याल क्या होता है? ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाले कलाकार जो हैं खिलाड़ी होते हैं। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। इसमें से कुछ ख्यालें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कुचामनी ख्याल है। प्रवर्तक इसके लच्छीराम है। प्रमुख खिलाड़ी उगम राज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लच्छीराम ने कुछ ख्यालें लिखी हैं, जिसमें चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल प्रमुख हैं। इसकी विशेषताएं हैं कुछ जैसे: इसका रूप ओपेरा जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, सहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं, कोई और दूसरा नहीं, नर्तक जो होते हैं वही गाते हैं। अगला आता है शेखावटी या चिढ़ावा ख्याल। इसके प्रवर्तक नानू राम हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रवर्तक जरूर याद रखिएगा। दुलिया राणा ने इसको लोकप्रिय किया था, जो नानू राम के ही शिष्य थे। प्रमुख ख्यालें हैं कुछ जैसे: हीर राझा, हरिश्चंद्र, भर्तहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मारवण, आल्हादेव। अगला आता है जयपुरी ख्याल। प्रमुख कलाकार गुड़ीजन खाना के कलाकार। महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती हैं। ख्याल इसमें कुछ प्रमुख जैसे जोगी जोगड़, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान, ये प्रमुख हैं। अगला आता है हेला ख्याल। लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम, नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसकी विशेषता है कि हेला देना, जिसे लंबी टेर में आवाज देते हैं, बहुत तेज देर तक आवाज देते हैं, उसको हेला देना कहते हैं। अली बख्शी ख्याल। मुंडावर के राजा अली बख्श के समय ये प्रारंभ हुआ था। अली बख्शी को अलवर का रसखान कहते हैं। अगला आता है टप्पाड़ी ख्याल। इसके बारे में याद रख सकते हैं, कहाँ कहा ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है ये, बस इतना ही। भेंट के दंगल बांडी बसेड़ी क्षेत्र का, धौलपुर का प्रसिद्ध है ये। अगला आता है कन्हैया ख्याल, जो कि करौली, सवाई माधोपुर, दौसा का प्रसिद्ध है। प्रस्तुतकर्ता मेड़िया कहलाता है। अगला आता है गंवरी या राई। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। नाटक में छोटी नाटिकाएं गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मेवाड़ व नाहर हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हमने लोक नृत्य में दे चुके हैं, जो पहले वीडियो आ चुकी है आपकी। तुर्रा कलंगी ख्याल। प्रवर्तक इसके चंदेरी, मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत हैं शाह अली, प्रवर्तक हैं इसके। इन्होंने मेवाड़ में आकर 400 वर्ष पूर्व इसको प्रचलित किया था। तुर्रा को शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सहेड़ू सिंह तथा हमीर बेग के नेतृत्व में हुआ था। मुख्य केंद्र इसका घोसुंडा, निम्बा हेड़ा, जो चित्तौड़गढ़ में है, और नीमच नीमच इसका। चंग लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें। संवादों को बोल कहते हैं। रंगमंच बनावट सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। प्रमुख ख्यालें हैं सागर सेठ का ख्याल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल और कृष्ण लीला प्रमुख ख्यालें हैं इसकी। याद रख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं आप इसको। प्रमुख कलाकार जैसे जय दयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह इसके प्रमुख हैं। अगला आता है रम्मत। रम्मत जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। संगीत लोक नाट्य है। रम्मत का अर्थ रमने वाला। रम्मत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दादा की रम्मत से होता है। पाटा संस्कृत। बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्ते पर किया जाता है। पूरन भक्त, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौर री रम्मत, बारा गुड़ाड़ री रम्मत, हिडाऊ मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख रम्मत हैं। हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। रम्मत लोकनाट्य जो होता है, रम्मत खेलने वाले खिलाड़ कहलाते हैं। रम्मत के प्रमुख कलाकार टेरिये होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। यह हो गया रम्मत के बारे में। और याद रख सकते हैं कि मतलब
1983 तेज कवि स्वतंत्र बामणी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके बारे में तेज कवि ने कुछ पंक्तियां कही थी। रम्मत के अन्य कलाकार सकमल व तुलसीदास, मणिराम व्यास, फागु महाराज, सुबा महाराज प्रमुख हैं। अगला आता है भंवई। इसके आदि पुरुष बाघाजी जाट हैं। मुख्यतः ये गुजरात का है। राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में ये मनाया जाता है। बीकाजी, बाघाजी, सांगीजी, सांगाजी प्रसिद्ध भंवई नाट्य है। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन प्रसिद्ध भंवई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भंवई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला आता है कठपुतली नाट्य। नट जाति और भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और कठपुतली का निर्माण उदयपुर चित्तौड़गढ़ में प्रमुख होता है, जहां बनाए जाते हैं इसको। चार बैत टोंक का प्रसिद्ध है। इसके प्रारंभ किसने किया था? अब्दुल करीम खान निहंग ने किया था, जो कि टोंक नवाब फैजुल खां के समय के हैं। गायक पात्र इसमें डफ बजाता है। डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर शासक समय प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। प्रवर्तक जो हैं बंशीधर भट्ट हैं, जो कि महाराष्ट्र के थे। तमाशे का आयोजन खुली मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा जोगी जोगन, जूठन मियाँ। प्रमुख कलाकार जो हैं फुलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट प्रमुख हैं। अगला आता है सॉन्ग। सॉन्ग रचने वाला व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार इसके जानकी लाल भाड़ हैं, जो कि भीलवाड़ा के हैं। इनको 2024 में पद्मश्री भी मिला है। परशुराम भांड इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला आता है नौटंकी, जो कि भरतपुर धौलपुर का और करौली सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन भरतपुर धौलपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है ये। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको नौटंकी कहा जाता है। राजस्थान में प्रचलन से भूरीलाल ने किया था। प्रसिद्ध कलाकार इसके गिरिराज प्रसाद हैं, रामदयाल शर्मा, 2 लोग इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नौटंकी का खेल जो होता है नल दमयंती पर लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भर्तृहरि, राजा हरिश्चंद्र, नकाबपोश इसके प्रमुख खेल हैं। प्रसिद्ध पार्टियां भी हैं कुछ इसकी, जो आयोजन करती हैं, जैसे गुलाब बाई की और कृष्णा कुमारी की और कमलेश लता, इन सब की पार्टियां हैं। रामलीला, इसका प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। मूक रामलीला का प्रारंभ बिसाऊ झुंझुनू और पोटीदा कोटा का, वेंकटेश भरतपुर का श्री रामलीला प्रसिद्ध है। और अगला था रासलीला। उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित होता है। प्रमुख केंद्र इसका फुलेरा जयपुर है। प्रसिद्ध कलाकार शिवलाल कुमावत, जो कि भरतपुर के हैं। टूटिया टुटकी, जिसे खोडिया कहा जाता है, वर वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधु की नकल के रूप में सॉन्ग करती है, नकली विवाह करती है। अगला आता है गौर लीला। गरासिया गणगौर पर करते हैं। सनकादियों की लीलाएं गोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सबसे पहला रसधारी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा। अगला आता है पारसी थिएटर। रंगमंची कला के नाट्य हैं। जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली में नाटक मंचित किया। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। प्रसिद्ध नाट्य जो हैं कलाकार इसके मणिकलाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पवार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। भवानी लोक नाट्यशाला जो है झालावाड़ में, गंगा थिएटर बीकानेर प्रसिद्ध है। ये थे हमारे कुछ लोक नाट्य।